ये तस्वीरें नीमच की है, जहां विकास की बात तो बहुत होती है, लेकिन हकीकत में ज़मीन पर जर्जर पुलिया हादसे को दावत दे रही है। प्राइवेट बस स्टैंड के पास की ये पुलिया, जहां से हर रोज स्कूली बसें, यात्री बसें, सैकड़ों यात्री और भारी वाहन गुजरते हैं, अब खुद मौत का रास्ता बन चुकी है। कई जगह से पुलिया टूट चुकी है, मलबा नाले में गिर चुका है, लेकिन नगर पालिका की आंखें शायद अभी बंद है। सवाल यह है कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है? क्या किसी की जान जाए तभी प्रशासन जागेगा? बारिश का मौसम है और पुलिया की हालत दिन पर दिन और बिगड़ रही है, फिर भी जिम्मेदारों की चुप्पी डरावनी है। अब जनता पूछ रही है, क्या आपके विकास के पुलियाओं में भी दरार है? और जवाबदेही के रास्ते भी टूटी पुलिया से होकर ही गुजरते हैं। तो आप कल से कोई घटना अगर हो जाती है, आज से साल भर पहले घटना हुई थी एक बच्चे की, 8 दिन 15 दिन तक लोग परेशान हुए, ढूंढते करते रहिए, उसका कोई समाधान ही नहीं हुआ। और ये देखो फिर कोई घटना होगी तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? बताइएगा, आप कौन जिम्मेदार होगा? कहाँ की पुलिया है, कौन सी पुलिया ये है? बस स्टैंड पर, आज बस स्टैंड की पुलिया है, छोटी पुलिया। बड़ी पुलिया तो बना दी, अभी छोटी पुलिया है, इसमें कोई भी घटना हो सकती। कितने वाहनों की आवाजाही होती है? ये कम से कम 100-150 वाहन के आने जाना लगा रहता है दिन भर। स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं? स्कूल के बच्चों की गाड़ी भी निकलती है और बसें भी निकलती है, स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं। श्रीमान जी, क्या मांग करते हैं आप? ये पुलिया वापस नई निर्माण करने चाहते हैं इसका, कि वापस करवाना है इसको? ना निर्माण करवाना चाहते हैं कि नहीं बन जाए तो कोई घटना नहीं हो इससे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। पिछले 3 सालों से प्राइवेट बस स्टैंड की पुलिया का मामला लगातार परिषद में और सत्ता पक्ष के पार्षद भी कई लोग इन मामलों को उठा रहे हैं कि वो पुलिया जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बहुत नीचे है। उस पुलिया को लेकर हर परिषद में मामला उठता है कि इसको कब तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन नगरपालिका अधिकारियों की भ्रष्टाचार नीति इतनी बेकार है कि जिस काम में उनको पैसा मिलता है वही काम आगे बढ़ाते हैं। और हालात ये हो चुके हैं कि उस पुलिया की अभी तक ड्राइंग डिजाइन बनाने के लिए 3 साल लगा दिए। हर परिषद में आता है, बोलते हैं कि अब 2 महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी। अभी भी जो है उसकी स्थिति ये है कि उसकी ड्राइंग डिजाइन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन ठेकेदार के द्वारा काम करने के लिए अभी तक टेंडर की स्थिति पे भी नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नगरपालिका जो जनहित के कार्य है उनके पीछे विपरीत है और जो इनके नीतिगत इनके फायदे के काम है वो करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा ही मामला एक बार पूर्व में भी जो हसनेवी के पास में जो एक हादसा हुआ था, एक बच्चा उस पुलिया के अंदर डूब गया था और मर गया था, जो आज दिनांक तक नहीं मिल पाया। अब इस पुलिया की भी ऐसी स्थिति हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुका, कभी बड़ा हादसा हो सकता है। वहाँ पे लगातार बड़ी बड़ी बसें निकलती है, आम नागरिक निकलते हैं और थोड़ी सी पुलिया क्षतिग्रस्त भी हो चुकी है, कभी बड़ी जनहानि नहीं हो। इसका नगरपालिका अध्यक्ष को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष इसको बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है। बारिश का समय है, पानी पुलिया के बराबर जब निकलेगा और जब लोग आवाजाही करेंगे तो सुबह ही बड़ा हादसा होगा। अभी बारिश का समय चल रहा है और बारिश के समय में नगरपालिका को देखना चाहिए कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार वहां से बड़े वाहन के साथ साथ मोटरसाइकिल वाले और आम लोग निकल रहे हैं, ना तो वहाँ पे डेंजर जोन मार्ग बना रखा है। मतलब नगरपालिका को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि उस पुलिया पर आना जाना बंद करना चाहिए, और जब तक उस पुलिया को नहीं बना सके तब तक उस पर रोक लगानी चाहिए और अतिशीघ्र इसका काम देखना चाहिए। नगरपालिका अध्यक्ष को ध्यान देना चाहिए कि हम क्या जनहित के कार्य कर रहे हैं। जनता के हितों की रक्षा करने के लिए उनको ये जैसे मार्ग है या इस पुलिया है, इनका काम निरंतर लगातार और विवेकपूर्ण सोचते हुए जल्दी करना चाहिए। देखिए, मैंने आज सुबह ही मेरे संज्ञान में आया कि वहाँ पर बारिश की वजह से वो और ज़्यादा अभी थोड़ी सी इसकी जो पुलिया का जो साइड्स है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और मैंने सीएम को निर्देश दे दिए हैं कि उसको तत्काल प्रभाव से एक बार बंद कर दिया जाए, ताकि आवागमन में किसी को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और कोई हादसा ना हो। और उसका टेंडर भी लगा चुके हैं, टेंडर खुलेगा लगभग 15 अगस्त के आसपास। टेंडर खुलते ही इसका कार्य शुरू हो जाएगा। सारी प्रक्रियाएं पूरी करी जा चुकी है और उसमें अभी मैंने निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द उसको एक बार के लिए हम लोग क्लोज करेंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो अभी भी रास्ता खुला हुआ है, स्कूल के वाहन निकल रहे हैं, बसें निकल रही है, तो कहीं भी बड़ा हादसा हो सकता है। कब तक इसको बंद करवाएंगे? देखिए, जो इंजीनियर है और जो सीएमओ है अभी मौके पे जाकर वहाँ पर जो भी हालात देखकर, स्थिति को देखकर जो भी उचित निर्णय होगा वो ज़रूर लिया जाएगा। बड़ा हादसा होने की संभावना क्या है? देखिए, उसके संबंध में पूर्व में भी एसडीएम साहब ने निर्देशित किया था, तो हमने एक टेम्पररी टीन सेट लगाया था, जिसको रात के समय किसी असामाजिक तत्व ने निकाल दिया था। वर्तमान में हम उसको पुनः अस्थायी रूप से एक प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल को वहाँ पर रख रहे हैं। वो अभी आज शाम तक काम पूर्ण हो जाएगा और आगामी समय में उसके टेंडर लग चुके हैं। 16 तारीख को उसको जो नया रिनोवेट होना है, 16 तारीख को टेंडर ओपन हो जाएगी, तो नियमानुसार आगामी कार्रवाई हो जाएगी। बड़े बारिश का समय है और पानी पुलिया के बराबर है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि आज शाम को पूरा हो जाएगा। हमारे प्रीकास्ट बाउंड्री काम अभी चल रहा है, शाम तक वो कंप्लीट हो जाएगा। लंबे समय से वो क्षतिग्रस्त है, बारिश से पहले उसको सुधारना था।
वो काम नहीं हो रहा है। देखिए अभी टेंडर लगा हुआ है, हम उसको प्रायोरिटी से करवा रहे हैं।